सबसे महत्वपूर्ण काम होता है जिसकी अभी सर ने भी बात की थी, स्वॉट एनालिसिस, वो होता है दल का गठन, दल या समिति। हम सबसे पहले किसी दल का गठन करते हैं। अगर विद्यालय स्तर पे बना रहे हैं तो विद्यालय स्तर पर हेडमास्टर, सहायक अध्यापक, बच्चे, एसएमसी मेंबर, ये सब मिलकर के कोई प्लान करें। जब हम किसी दल का गठन करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि हम मैं से हम तक की बात पे चलते हैं। कोई भी प्लान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वो मेरा होगा। प्लान तब सफल होगा जब वो हमारा होगा। तो एकदम थोड़ा सा फर्क है, लेकिन इस मैं और हम में चीजें बदल जाती हैं उसके एग्जीक्यूशन में। तो एक चीज तो समिति का गठन, किसी भी चीज से अभी हमको रिलेट भी करेंगे। फिर दूसरी बात क्या होती है, हमारे पास किसी भी चीज को देखने के लिए, किसी भी प्लानिंग को करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास कुछ बेसलाइन डाटा हो। तो महत्वपूर्ण है बेसलाइन। बेसलाइन डाटा हमें क्या प्रोवाइड करता है, किसी भी जगह, स्थिति या कार्यक्रम के बारे में हमारी सोच क्या, हमारे पास उपलब्ध क्या चीजें हैं और किस तरह से हमारे पास चीजें उपलब्ध हैं। अगर हम शादी ब्याह के कार्यक्रम की बात करें तो हमारा बजट क्या है, कितने लोगों को बुलाना है, कितने लोग खाने वाले हैं, क्या क्या करेंगे, कहां करेंगे, ये सारी चीजें जो सोचते हैं, इन चीजों को ध्यान में रख करके जब आप कोई कुछ प्लान कर रहे होते हैं तो क्या होता है, आपका वो बेस लाइन होता है, वो इतना डाटा है, हमारा कनेक्शन इतना है, इनको काम करना है। जब बेस लाइन हमारे पास होता है तो यहां इंफॉर्मेशन तो हमारे पास बहुत ढेर सारी हो गई। इन इंफॉर्मेशन के आधार पर समितियां पहले से बनी हुई थी। अब उन समितियों के माध्यम से हमने कुछ इंफॉर्मेशन ली, कुछ नहीं, बहुत इंफॉर्मेशन ली, प्रोवाइडेड ये सारी इंफॉर्मेशन सही हो। सही की बात चौथे दिन करेंगे। ये सब सारी इंफॉर्मेशन हो जाती हैं, तब इसके बाद हम तैयार करते हैं अपना विजन। बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है विजन को तैयार करना। विजन के तैयार करने से मतलब क्या होता है कि हम कोई चीज क्यों कर रहे हैं, कैसा दिखना चाह रहे हैं। विजन की विशेषता क्या होती है, विजन हमेशा लिखना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, लिखना चाहिए और प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहिए। और प्रेजेंट टेंस में भी कंटीन्यूअस नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर आपको ध्यान हो, आपके सारे लर्निंग आउटकम्स प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी नहीं होते, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। इसको मैंने हालांकि लर्निंग आउटकम से जबरदस्ती लिंक किया है, लेकिन विजन की कॉन्सेप्ट में इसको लिंक करने का उद्देश्य क्या है कि विजन एक लर्निंग आउटकम भी आपका एक विजन होता है। जब हम किसी पाठ को पढ़ा रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि बच्चे ये काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उस विजन में जी रहे होते हैं। जब आप उस विजन में जीते हैं तब आपके अंदर उस काम को करने के लिए जुनून होता है, पैशन होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक प्रॉपर जुनून हो जो आपने योजना बनाई, जो विजन आप बना रहे हैं। अब विजन तो बन गया, हमारे पास डेटा भी बहुत है, क्या क्या चीजें हमारे पास उपलब्ध है, सही खराब। स्वॉट एनालिसिस हमने यहां कर रखी है। स्वॉट एनालिसिस हम 5 ARPs के बीच में होती है। भाई कोई बहुत अच्छा लेखक हो सकता है, कोई कंप्यूटर में अच्छा दक्ष हो सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है, वक्ता हो सकता है, तो उस हिसाब से सबकी जिम्मेदारियां बटी हुई है। अब यहां पे स्वॉट और जब बेस लाइन है तो विजन बन गया, तो विजन के बाद इस विजन पे अब चलना शुरू करना है। इस विजन पे जब चलना है तो महत्वपूर्ण होते हैं हमारी प्रायोरिटी, प्राथमिकताओं का निर्धारण। हम यहां पर कुछ अपनी प्राथमिकताएं बनाते हैं। क्यों? हमारे पास चीजें पर्याप्त है, किस चीज पर पहले काम करना है, किस पर बाद में काम करना है, कितना काम करना है,
कब काम करना है, और प्राथमिकता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है कि ये चीज टाइम बाउंडेड होती है। क्योंकि अगर यहां पर इस काम को करने के लिए आपने समयबद्धता नहीं दिखाई तो फिर आपकी योजना कभी भी फलीभूत नहीं हो पाएगी। कितने समय में क्या काम करना है, ठीक। जब हमने अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण कर लिया, अब प्राथमिकताओं को अचीव करना है, पाना है। तो पाने के लिए हमारे पास छोटे छोटे लक्ष्य, गोल्स या उद्देश्य बनाए जाते हैं। लक्ष्य और उद्देश्य में थोड़ा फर्क है। गोल, जैसे कि मुझे यहां से अगर मैं कहूं कि सिविल लाइंस जाना है तो उद्देश्य क्या होगा, पहले यहां से मैं बाहर तक जाऊंगा पहला, फिर वहां से मैं ऑटो या रिक्शा पकड़ के फला जगह जाऊंगा, फिर फला जगह से फला, जो छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनते हैं, ये छोटे छोटे हमारे उद्देश्य। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि हमारी प्राथमिकता है कि कक्षा 3 में पढ़ने वाले बच्चे को जोड़ा जाए। कितने साल का लक्ष्य हुआ हमारा? 3 साल का। भाई 3 की बात करें, 3 साल का होगा ना। अब हमारी बेसलाइन जो है ये अब प्राथमिकताओं के निर्धारण में पहले हम क्या करेंगे, कक्षा 1 में कितना आ जाए, कक्षा 2 में कितना आ जाए, कक्षा 3 में कितना आ जाए, ये हमारे वार्षिक हो गए। ये क्या हो गया, हमारा लक्ष्य हो गया, वार्षिक गोल से। अब इनको पाएंगे कैसे? पहले 2 महीने हम संख्यापूर्ण अवधारणाओं पे काम करेंगे, फिर अगले 1 महीने हो सकता है 1 से 9 तक की संख्या पर ही काम करेंगे, फिर 5 दिन हम काम करेंगे केवल 0 पे, फिर आगे की संख्याओं पे काम करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो प्राथमिकताएं हो गई, लक्ष्य बन गया, और लक्ष्य के बाद एक बार फिर से जो अगली महत्वपूर्ण चीज आती है, जब ये सारी चीजें फिक्स हो गई तो आकलन या मूल्यांकन, कितना पाया। तो ये सारे स्टेप्स हैं, ये प्रोसेस है और ये स्टेप्स हैं। सामान्यतः हम जितनी भी योजनाएं बनाते हैं, सामान्यतः हम इन चीजों को फॉलो करते हैं। किसी जगह भी हम योजना बनाते हैं, कुछ चीजें होती है कि लिख करके करते हैं, कुछ चीजें, इनमें से बहुत सी चीजें ऐसी थी जो हमारे दिमाग में होती है, हमारे दिमाग में रहती है कि ये चीज ऐसे हो रहा है। तो जब भी चीजें हमारे दिमाग में होती हैं तो फिर वहां पे समस्या क्या आती है, अगर आप हट गए तो सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई। आपने कोई प्लानिंग की, आपने प्लानिंग की कि हमको ये काम करना है, आपके दिमाग में पूरी प्लानिंग है, किसी कारण से आप हट गए या कोई समस्या हो गई आपके साथ, तो सारा का सारा एग्जीक्यूशन खत्म। तो क्या इसलिए जरूरी क्या है, हम समिति या एक टीम की तरह से काम करें। मैं नहीं हूं तो मुझे पता होना चाहिए मेरी जगह ये काम कर लेंगे, ये नहीं है तो मुझे पता होना चाहिए ये काम कर लेंगे या मैडम काम कर लेंगी, और हम सबके बीच ये चीजें बेहतर है, अच्छा है कि लिखा पढ़ी में हो, वर्बल ना हो। कई बार जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं ना, सुनने में एक जैसा होता है और समझने और उसके एग्जीक्यूशन में बहुत फर्क आता है। मानते हैं इस बात को? एक छोटी सी एक्टिविटी इसी पे कर लेते हैं, ठीक। सभी लोग अपनी कॉपी खोलें, कॉपी पे जो मैं कह रहा हूं वो करना है, लिखना नहीं है। जो मैं कह रहा हूं वो काम अपनी कॉपी पे करेंगे। जैसे मैं कहूं, मान लीजिए मैं कहूं एक लाइन खींचिए, तो आप एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, क्लियर है। बगल वाले की कॉपी पे बिल्कुल मत देखिएगा, मैं बगल में कॉपी देखने का पूरा अवसर दूंगा, ठीक। चलिए सभी लोग अपनी अपनी कॉपी पर, और मैं एक इंस्ट्रक्शंस 2 बार से तीसरी बार नहीं दूंगा। अपनी कॉपी पर 2 अलग अलग वृत्त बनाएं, 2 सर्कल्स ड्रॉ करें अपनी कॉपी पर जो एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो, अलग अलग हो। इन वृत्तों को स्पर्श करता हुआ एक आयत बनाएं। इस आयत के अगले सिरे पर एक त्रिभुज बनाएं। इस आयत के अगले सिरे पर एक त्रिभुज बनाएं। अब अपने पड़ोसी की कॉपी देखें।
एक ही इंस्ट्रक्शन सबको दिया और इस कमरे में बैठने वाला कोई भी व्यक्ति कम से कम ग्रेजुएट और बीटीसी, बीएड या कम से कम इतना जो ग्रेजुएशन प्लस है, तब उसके बाद इतना फर्क है। तो सोचिए बच्चों के साथ क्या होता है। और तो और नहीं, अब खुद देखिए, एक दूसरे को देखिए। और तो और अगर हम जब प्लानिंग कर रहे हैं, कमेटी बना के कर रहे हैं, समिति के माध्यम से कर रहे हैं, मेरे दिमाग में कुछ है, मैं इनसे कह रहा हूं भाई साहब ऐसा ऐसा होना है, एक्टिविटी मैं तो सोच रहा हूं, तो मेरे दिमाग में तो ये प्लानिंग है कि ऐसा किससे क्या क्या होना है। अगर प्रॉपर ड्राफ्ट नहीं है तो इसकी क्या स्थिति होगी, क्या सेम, ठीक ना। अब मैं क्या करना चाह रहा था ये भी बना देता हूं। मैंने सिंपल कहा था दो अलग अलग वृत्त बनाए, दोनों वृत्तों को स्पर्श करता हुआ एक आयत बनाए, आयत के अगले सिरे पर एक त्रिभुज बनाए। इंस्ट्रक्शन एक है, सही या गलत से कोई मतलब नहीं, जिसने बनाया सबने सही बनाया। उद्देश्य इस काम को कराने का ये नहीं था कि किसी ने सही बना दिया या किसी ने गलत बना दिया। उद्देश्य ये समझना था कि जब हमारे इंटरप्रिटेशन में इतना फर्क है तो बच्चों के इंटरप्रिटेशन और इस दल के इंटरप्रिटेशन में कितना फर्क हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी चीजों को प्रॉपरली लिखें, डॉक्यूमेंटेड हो और बहुत स्पष्ट रूप से लिखें। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि विजन प्रेजेंट टेंस में लिखें। अगर कभी डीजी सर को सुना हो तो हमेशा कहते हैं कि मेरा सपना है कि आप ऐसा देख रहे हैं कि फला बच्चा यहां पर था, उसका लर्निंग आउटकम था, उसके बढ़ते हुए ग्राफ को आप देख रहे हैं। बढ़ रहा है होगा नहीं कहते, वो देखेंगे नहीं कहते, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहकर के बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक विजन है, जिस विजन को वो जी रहे हैं। और यही कारण है कि इतना जुनून है। आप भी कभी कोई काम करते, जब आपके पीछे उसके काम को करने के लिए जुनून होता है तो फिर दिन रात अच्छा बुरा कुछ नहीं समझ में आता, बीस काम तो काम। तो वो चीज होती है जब आपका कोई विजन बनता है। तो ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है किसी भी योजना को बनाने के लिए। दो चीजें इसमें पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। एक कि कोई भी काम अकेले नहीं करना है, टीम के साथ करना है। उस टीम में कौन कौन शामिल है, किस टीम का क्या उत्तरदायित्व है, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, विजन के साथ सारी चीजें टाइम बाउंडेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने विजन बना दिया कब तक होगा भगवान जाने, पहला स्टेप नहीं पा, ठीक। और एक चीज और महत्वपूर्ण, हाँ, बेस लाइन बहुत स्पष्ट होना चाहिए। हमारे पास बेस लाइन ना होने के कारण, सही बेस लाइन ना होने के कारण हम कई बार न तो योजना अच्छे से बना पाते हैं और न ही उसका क्रियान्वयन प्रॉपर तरीके से हो पाता है, ठीक। तो इन चीजों के साथ और एक छोटा सा मैं जो अभी आपको ग्रुप में काम करना है, दो ग्रुप अपने विद्यालय को चार्ट बांटना है। दो समूह ऐसे हैं जो अपने ब्लॉक की निपुण योजना बनाएंगे। कौन कौन से समूह मैं बता दे रहा हूं अभी। दो समूह ऐसे होंगे जो विद्यालय स्तर की निपुण योजना बनाएंगे। विद्यालय स्तर का